स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लेजर चैप्टर शुरू किया है। लेजर के अंदर हमने उसका मीनिंग समझा है, उसके फॉर्मेट को समझा है। फॉर्मेट के बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर हमने कैश अकाउंट कैसे बनाया जाता है, हमने ये सीखा था। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक कस्टमर का अकाउंट हम कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ एंट्रियाँ नोट करेंगे। एंट्री नोट करने के बाद हमें उसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हमने उसे ट्रांसफ़र करना है उस अकाउंट के अंदर। तो आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिससे कि आपके लेजर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। यहाँ पर हमें एक अकाउंट मैनेज करना है कस्टमर का। प्रिपेयर राम अकाउंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। हमें यहाँ पर राम का अकाउंट मेंटेन आज करना है। फर्स्ट पॉइंट में हमारा है ओपनिंग बैलेंस। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है जो कि डेबिट बैलेंस है, 5,000 रुपये। सेकेंड पॉइंट है हमारा गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। हमने यहाँ पर राम को माल बेचा है उधार में 10,000 रुपये का। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा फिर से गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। हमने यहाँ पर फिर से उधार माल बेचा है राम को 5,000 रुपये का। फोर्थ एंट्री है हमारी गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश। हमने यहाँ पर राम को माल बेचा है लेकिन नगद में बेचा है। फिफ्थ पॉइंट हमें सॉल्व करना है, वो है कैश रिसीव। कैश रिसीव फ्रॉम राम। हमें यहाँ पर राम से पैसा मिल गया है 5,000 रुपये से। सिक्स पॉइंट है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम राम। हमें यहाँ पर फिर से पैसा मिल गया है राम से 5,000 रुपये। 6 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जर्नल एंट्री हमने नोट कर ली है। अब हमें यहाँ पर इन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ओपनिंग बैलेंस। वो आपको एज इट इज लिखना है फॉर्मेट के अंदर ओपनिंग बैलेंस के नाम पे। डेबिट बैलेंस है कितना है 5,000 रुपये। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट के अंदर हमने यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया है राम को उधार में। माल हमने बेचा है राम को उधार में। राम यहाँ पर रिसीवर है, प्राप्त करता है। अकाउंटेंसी का नियम कहता है कि जो भी रिसीवर है आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पर राम हमारा रिसीवर है तो राम अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट। इसके बदले में हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स बाहर चला जाएगा और हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अकाउंटेंसी का नियम कहता है जो चीज़ आपके बिजनेस से बाहर चली जाएगी आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर
हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स बाहर चला गया है तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो राम अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट यहाँ पर होगा क्रेडिट। राम यहाँ पर रिसीवर है तो राम यहाँ पर होगा डेबिट, क्योंकि राम ने हमारा गुड्स परचेज किया है। राम हमारा यहाँ पर रिसीवर है और हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स बाहर चला गया है, इसी कारण से सेल्स यहाँ पर होगा क्रेडिट। 10,000 रुपये से राम डेबिट होगा और 10,000 रुपये से हमारा सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था जिसमें हमने राम को माल बेचा है उधार में। थर्ड पॉइंट है हमारा, फिर से हमने यहाँ पर माल बेचा है राम को उधार में। थर्ड पॉइंट के अंदर भी हमने राम को माल बेचा है तो राम यहाँ पर है रिसीवर, राम यहाँ पर है प्राप्तकर्ता। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी रिसीवर होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में, तो राम यहाँ पर होगा डेबिट। इसके बदले में हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स बाहर चला गया है और जो चीज़ आपके बिजनेस से बाहर चली जाती है आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पर गुड्स वर्ड का यूज़ ना करते हुए हम यूज़ करेंगे सेल्स का। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने माल बेचा है 5,000 रुपये का राम को। ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने माल बेचा तो है, लेकिन हमने यहाँ पर जो माल बेचा है वो नगद में बेचा है। राम को हमने माल बेचा, उसके बदले में हमारे पास कैश आ गया। अकाउंटेंसी का नियम कहता है जो चीज़ आपके बिजनेस में आएगी आप यहाँ पर उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। हमने यहाँ पर राम को माल बेचा है नगद में, तो कैश हमारे बिजनेस में आ जाएगा, तो कैश अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट। कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा क्योंकि हमने जो माल बेचा है वो नगद में बेचा है, इसके बदले में हमारे पास हमारा पैसा आ जाएगा। तो कैश हमारे बिजनेस में आया है। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार कैश जो आया है आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, तो हमने कैश यहाँ पर डेबिट कर दिया है। अब यहाँ पर जो पैसा मिला है वो राम से मिला है, लेकिन इसके बदले में हमारा बिजनेस से हमारा गुड्स चला गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का हमने माल बेचा है? 5,000 रुपये का हमने माल बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 5,000 रुपये से और सेल्स अकाउंट यहाँ पे होगा 5,000 रुपये से क्रेडिट। ये हमारे नगद माल बेचने की जर्नल एंट्री है। जब भी हम नगद माल बेचेंगे तो वहाँ पर हम कस्टमर का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो माल बेचा है वो नगद में बेचा है। हमने माल बेचा, हमारे पास पैसा आ गया। जो चीज़ आपके बिजनेस में आएगी आप उसे डेबिट साइड में लिख देंगे, तो हमने यहाँ पर कैश डेबिट कर दिया है। और जो चीज़ आपके बिजनेस से बाहर चली जाएगी आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट कर दिया है क्रेडिट, क्योंकि आपके बिजनेस से आपका गुड्स बाहर चला गया है, आपने माल बेच दिया। फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमने पैसा रिसीव किया है राम से। राम ने हमारा पैसा हमको दे दिया है। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में कैश आया है हमारे बिजनेस में। जो चीज़ हमारे बिजनेस में आएगी हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। देने वाला कौन है? राम हमें हमारा पैसा देने वाला है, तो टू यहाँ पर होगा राम। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी गिवर है, जो देने वाला है, आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो राम यहाँ पर हो गया है क्रेडिट,
कितने रुपए से? 5,000 रुपये से डेबिट और 5,000 रुपये से क्रेडिट। कैश हमें हमारा मिल गया है, हमारे बिजनेस में हमारा कैश आ गया है, तो हमने कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट किया है। कहाँ से आया है? देने वाला कौन है? वो है हमारा राम, तो हमने यहाँ पर राम को लिख दिया है क्रेडिट साइड में। हमने जितनी भी एंट्रियाँ पास की है वो अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार की है। अब है हमारा 6 पॉइंट, जिसमें हमने फिर से राम से पैसा ले लिया है। हमारे बिजनेस में पैसा आ गया है। जो चीज़ आपके बिजनेस में आएगी आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। यहाँ पर कैश आया है तो वो जाएगा डेबिट साइड में। अब यहाँ पर पैसा कहाँ से आया है? देने वाला कौन है? गिवर कौन है? वो है हमारा राम, तो यहाँ पर टू राम क्रेडिट साइड में चला जाएगा। 5,000 रुपये से डेबिट साइड में और 5,000 रुपये से क्रेडिट साइड में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। 6 पॉइंट हमने नोट किए थे। 6 पॉइंट के बाद हमने 6 पॉइंट सॉल्व किया है। अब है राम अकाउंट को मेंटेन करने की बारी। अब हमें यहाँ पर लेजर मेंटेन करना है और लेजर के अंदर हमने राम अकाउंट को प्रिपेयर करना है। हमें यहाँ पर राम अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो हेडिंग होगी राम अकाउंट। फॉर्मेट हम पहले भी समझ चुके हैं और हम फिर से आज बना रहे हैं। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला जो कॉलम आता है वो आएगा हमारा डेट कॉलम। ये हमारा फर्स्ट कॉलम बनता है। डेट के कॉलम के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा जेएफ का। जेएफ के बाद हमारा कॉलम बनेगा नेक्स्ट अमाउंट का। अमाउंट के बाद हमारा फिर से कॉलम बनेगा एक डेट का। डेट के कॉलम के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा फिर से पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनता है फिर से जेएफ का। जेएफ के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा फिर से अमाउंट का। ये सारे कॉलम आपके तैयार हो गए हैं। ये वाला जो साइड है हमारा डेबिट साइड है और ये वाला जो साइड है हमारा क्रेडिट साइड है। ये डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है। यदि हमें डेबिट में एंट्री करना है तो हम 2 लिखेंगे और यदि हमें क्रेडिट में एंट्री करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है, जितनी भी हमने जनरल एंट्रियाँ नोट की हैं, हमने यहाँ पर डेट नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप डेट अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पर हम डेट लिखेंगे 1/1/24 और 2 लिख कर ही लिखेंगे यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये जो बैलेंस था हमारा डेबिट बैलेंस है। कितने रुपए का? 5,000 रुपये का हमारा डेबिट बैलेंस था। जेएफ में कुछ नहीं आएगा और अमाउंट में हमारा हो जाएगा 5,000 रुपये। ओपनिंग बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर दिया है राम के अकाउंट के अंदर। राम अकाउंट हम तैयार करेंगे तो राम अकाउंट से रिलेटेड जो भी एंट्रियां होगी, जहां जहां राम अकाउंट होगा, हम उस एंट्री के अंदर से वो ट्रांजेक्शन इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जहां जहां राम अकाउंट होगा वो ही एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 5,000 रुपये। अब है हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट के अंदर हमने यहाँ पर एंट्री सॉल्व की है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस एंट्री के अंदर राम अकाउंट शामिल है,
तो यहाँ पर ये एंट्री हम ट्रांसफ़र करेंगे अब राम के अकाउंट में। अब हम पहले ही बात समझ चुके हैं या पहले से ये बात जानते हैं कि राम के अकाउंट में राम का नाम नहीं आएगा, वो आएगा अपोजिट अकाउंट का नाम। राम के अपोजिट में है हमारा सेल्स अकाउंट और ये जाएगा हमारा डेबिट साइड में 2424। राम हमारा डेबिट साइड में है तो सारा जितना भी हमारा काम है वो डेबिट साइड में ही होगा। सारा काम हमारा डेबिट साइड में होगा, अमाउंट भी हमारा डेबिट साइड में ही जाएगा, लेकिन अकाउंट में हमारा नाम होगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि राम के अकाउंट में राम का नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट करेंगे 2 लिखकर हम लिखेंगे यहाँ पर 2 सेल्स, क्योंकि राम के अकाउंट में राम का नाम नहीं आएगा, अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। 2 सेल्स आपने यहाँ पर लिख दिया। JF में आप 1 लिख सकते हैं, ये आपका जनरल नंबर है। अमाउंट कितना है आपका 10,000 रुपये, आपको यहाँ पर 10,000 रुपये लिख लेना है। ये हमने सेकेंड पॉइंट जो है ट्रांसफ़र कर लिया है, ये एंट्री हमने ट्रांसफ़र कर दी है राम के अकाउंट के अंदर। थर्ड पॉइंट है हमारा, फिर से राम यहाँ पर डेबिट साइड में है तो हमें एंट्री पास करना है डेबिट साइड में 3424। राम यहाँ पर डेबिट में है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2। राम के अकाउंट में राम का नाम नहीं आएगा, अपोजिट में जो नाम है वो आपका यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 सेल्स। अमाउंट कितना होगा आपका 5,000 रुपये आपका अमाउंट चला जाएगा। लेजर नंबर जो है, जनरल नंबर जो है आपका वो आएगा 1। ये हमने थर्ड एंट्री ट्रांसफ़र कर दी है राम के अकाउंट के अंदर। फोर्थ एंट्री जो है हमारी कैश सेल की है। हमने यहाँ पर माल बेचा था राम को नगद में, लेकिन फोर्थ एंट्री के अंदर ना तो डेबिट साइड में राम है ना हमारा क्रेडिट साइड में राम है, तो इस एंट्री के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि राम यहाँ पर शामिल नहीं है। इस एंट्री को हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर राम अकाउंट नहीं है तो वो एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगी। हमें सिर्फ ऐसी एंट्री ट्रांसफ़र करना है जिसमें राम अकाउंट शामिल है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है और राम अकाउंट यहाँ पर हो गया है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में हमारा राम अकाउंट है, अब हमें एंट्री करना है क्रेडिट साइड में। डेट है आपका 4/4/24। बाय यहाँ पर क्या होगा, कैश अकाउंट, बाय कैश। यहाँ पर राम हमारा क्रेडिट साइड में है तो हमें एंट्री ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइड में, लेकिन राम के अकाउंट में राम का नाम नहीं आएगा, अपोजिट में जो नाम है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश के नाम पे। जनरल आपका नंबर आएगा 2। अमाउंट जो आपका ट्रांसफ़र होने वाला है वो है आपका 5,000 रुपये। ये आपका फिफ्थ पॉइंट था जिसमें हमने राम की एंट्री की है क्रेडिट साइड में। हमने यहाँ पर राम क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो हमने एंट्री की है क्रेडिट साइड में। यहाँ पर जो राम का अकाउंट है उसके अपोजिट में कौन है, वो है हमारा कैश अकाउंट। इसी कारण से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बाय कैश। JF हमारा 2 नंबर आ गया है जो पेज पर लिखा हुआ है, और अमाउंट जो है हमारा 5,000 रुपये हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था जिसमें हमने एंट्री पास की है। अब है हमारा 6th पॉइंट जिसमें हमने क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। राम यहाँ पर भी हमारा क्रेडिट साइड में है तो एंट्री हमारी होने वाली है क्रेडिट साइड में।
यहाँ पर हमें डेट लिखना है 5/4/24। यहाँ पर हमारा राम क्रेडिट साइड में है तो सारा काम हमारा क्रेडिट साइड में हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बाय। राम के अकाउंट में राम का नाम नहीं आएगा, अपोजिट में जो नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है, जो कि कौन है, बाय कैश के नाम पे हमारा अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। जर्नल नंबर आपका आएगा 2 और अमाउंट में आपका ट्रांसफ़र होगा 5,000 रुपये से। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि राम के अकाउंट में कहीं भी राम का नाम नहीं आएगा, अपोजिट में जो अकाउंट है आपको उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आपका राम डेबिट साइड में है तो आपको एंट्री तो डेबिट साइड में ही करना है और अमाउंट भी आपको डेबिट साइड में ही लिखना है, लेकिन अपोजिट में जो नाम है आपको सिर्फ वो यहाँ पर लिखना है। इसके अंदर भी राम यहाँ पर डेबिट में है, आपको डेबिट में एंट्री करना है। यहाँ पर राम अकाउंट नहीं है, आपको एंट्री नहीं करना है। और यहाँ पर 5th पॉइंट के अंदर राम यहाँ पर क्रेडिट साइड में है तो आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करना है। 6th पॉइंट के अंदर यहाँ पर राम क्रेडिट साइड में है तो आपको एंट्री करना है यहाँ पर क्रेडिट साइड में। ये हमने सारी एंट्री ट्रांसफ़र कर ली है राम से रिलेटेड। हमने पहले एंट्रियां नोट की है, हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमने राम अकाउंट को मैनेज कर लिया है लेजर के अंदर। अब है हमारा बैलेंसिंग की बारी। अब हम करेंगे यहाँ पर टोटल। अब यहाँ पर जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल आने वाला है 20,000 रुपये, 5,000, 10,000 और 5,000। तो आपका यहाँ पर टोटल हो जाएगा 20,000 रुपये। लेकिन जब आप क्रेडिट साइड में टोटल कर देंगे तो यहाँ पर टोटल सिर्फ आ रहा है 10,000 रुपये। यहाँ का 20,000 रुपये और यहाँ का 10,000 रुपये, जो कि बराबर नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन के नाम से। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्योंकि हमारा क्रेडिट बैलेंस कम है तो यहाँ पर हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है। 20,000 यहाँ पर है और 10,000 हमारा यहाँ पर है, तो कितना कम आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 10,000 रुपये से बैलेंस कम। ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर। अब आपको टोटल यहाँ पर हो जाना है 20,000 रुपये। ये था हमारा राम अकाउंट, जिसमें हमने राम से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी हैं। यदि आपका जर्नल एंट्री पे कमांड अच्छा है तो आप डायरेक्ट एंट्री को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं राम से रिलेटेड। यदि आपके कंसेप्ट थोड़े से कम है तो आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री नोट करना है। एंट्री नोट करने के बाद उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसे ट्रांसफ़र करना है उस अकाउंट से रिलेटेड में। ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हमने यहाँ पर एंट्री नोट की है, एंट्री नोट करने के बाद सॉल्व किया है और हमने यहाँ पर राम अकाउंट आज बनाना सीखा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस तरह से आपको लेजर चैप्टर के अंदर अकाउंट मेंटेन करना होता है। यदि आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको सेल्स अकाउंट बनाना है तो तरीका आपका यही है। अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको कैश अकाउंट बनाना है तो आपको कैश अकाउंट यहाँ पर लिखना है और फॉर्मेट आपका इस तरह से ही आपको लिखना है। और ट्रांसफ़र भी आपको जो तरीका मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। ये आपके जितने भी कंसेप्ट है ये क्वेश्चन आपके सॉल्व करने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।